नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे अदानी ग्रुप की। आप स्टॉक देखते जाइए, गिरावट देखते जाइए। जी हाँ, पूरा का पूरा ग्रुप इस वक्त लालिमा से भरा पड़ा है, लाल लाल हुए पड़ा है। भयंकर नुकसान हो रहा है मार्केट कैप में अदानी ग्रुप को। और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सीधे कह रहे हैं कि अदानी साहब को बहुत भयंकर नुकसान हो जा रहा है। वो नुकसान जो हो रहा है वो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि मार्केट कैप में अक्सर ये बातें होती रहती हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो धोखा होता है ना, वो आए दिन अलग अलग कहानी लेकर आता है। लेकिन इसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। मैं उसकी बात करूंगा जिसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अदानी पोर्ट देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप स्टॉक अगर जाकर देखोगे, अदानी एंटरप्राइजेस में बड़ी गिरावट है, 1700 वाला 1350 में मिल रहा है। अदानी ग्रीन आप देख लीजिए, 1400 वाला आपको 1100 में मिल रहा है। उसके बाद टोटल गैस देख लीजिए, अदानी का 1650 वाला आपको 1350 में मिल रहा है ना। बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर तो लगातार सर्किट चल रहा है। मैं दो फ्यूचर एफएनओ स्टॉक्स की बात करूंगा, एक अदानी एंटरप्राइजेस और दूसरा अदानी पोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लॉट की अगर हम बात करें, सिर्फ एक लॉट फ्यूचर्स का जो होता है, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ महारथी हैं इस बाजार में, देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्टॉक एफएनओ में दूर रहो, ठीक। लेकिन कुछ महारथी हैं, फ्यूचर्स ले लेंगे, उनकी पोजीशन उनका ब्रोकर काटेगा जब उनको हो जाता है भयंकर नुकसान। कुछ लोगों की पोजीशन यहाँ पर उनका ब्रोकर काटा है, बहुत भयंकर तरीके से नुकसान में काटा है, ठीक है। कुछ लोग मतलब होता है ना कि यहाँ पर लॉस में थे, फिर अगले दिन स्टॉक ऊपर भी जाता है, उनका ब्रोकर काट देगा, क्योंकि आप जब मार्जिन नहीं दे पाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। कुछ लोग 3-4 लाख रुपए बाजार में लाते हैं, जाकर स्टॉक के एफएनओ में ट्रेड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अदानी पोर्ट का अगर आप फ्यूचर्स खरीदने जाओगे, 3 लाख की मार्जिन आपको देनी है। 1250 का लॉट साइज है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्टॉक जो है ये क्रैश किया है 850 से, 640 पे मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 850 से स्टॉक क्रैश कर गया, ठीक, 640 पे मिल रहा है। तो 210 रुपये का आपको डायरेक्ट नुकसान हो गया, ठीक। इनटू अगर हम 1250 कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2.25 लाख रुपए का डायरेक्ट नुकसान हो गया सिर्फ एक लॉट में। बहुत से महारथी ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं, उनको एक भयंकर चोट यहाँ पर देखने को मिली है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अदानी पोर्ट का स्टॉक देख लीजिए, 644 रुपये पे है। अदानी पोर्ट का फ्यूचर्स देख लीजिए, उससे 4 रुपये नीचे है। फ्यूचर्स बहुत रेयर सिनारियो में ही नीचे आकर ट्रेड करते हैं कैश से, ठीक। और ये वही सिनेरियो हमारे सामने बनता हुआ दिख रहा है। अब इसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है कि जो यहाँ पर ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाइज पे चलता है, बाजार ऑल टाइम हाइज पे रहती है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस रहता है हाँ भाई साहब बाजार के साथ ही चल रहा है, कहीं इधर उधर नहीं भाग रहा है स्टॉक। इसलिए बहुत से जेन्युइन लोग आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई हम निफ्टी के स्टॉक्स में रहेंगे, तो अदानी पोर्ट उनकी एक चॉइस बन जाता है, क्योंकि बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था, इसलिए यहाँ पर रहते हैं। बाकी अदानी ग्रुप में भी कुछ लोगों को लगाव रहता है, तो वो भी अदानी पोर्ट का स्टॉक आकर ले लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली निफ्टी का स्टॉक है, एफएनओ का स्टॉक है, अदानी ग्रुप का है, हाई क्वालिटी है, वॉल्यूम भी तगड़ा है, मतलब लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बावजूद भी ऐसा ट्रैप बन जाता है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो नहीं। गलती किसी, क्या एनएसडीएल अपनी गलती साफ साफ आकर मानेगा? इन्वेस्टर्स को इतना भयंकर जो नुकसान हो रहा है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं। इसको मार्केट रिस्क कहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ, दो बातें यहाँ से सीख के जाइएगा। पहली, अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करने का बहुत मन कर रहा है, फंड है, रूल्स हैं, तभी कीजिए। दूसरी चीज़, स्टॉक्स से बहुत ज़्यादा दूर रहिए अगर आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, नहीं तो ये हाल होगा आपका, मार्केट से बाहर होगे और ज़िंदगी भर गाली देते रहोगे। मैं पूरे ग्रुप की बात करूंगा। ग्रुप क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, कितना डेट है, कितना बैंकों पे बोझ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। सुचिता दलाल ने क्या बोला, कौन क्या बोला, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं। मुझे मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा कौन है, इन्वेस्टर्स के साथ, इनोसेंट इन्वेस्टर्स के साथ खड़ा कौन है। क्या आपने देखा कि सेबी की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? क्या आपने देखा कि भारत सरकार कोई एक स्टेटमेंट जारी करती हो कि स्टॉक मार्केट में ऐसे स्पेकुलेशन कैसे हो सकता है इतने भयंकर लेवल का? क्या आपने देखा एक्सचेंजेस ने कोई एक्शन लिया? क्या आपने देखा एक्सचेंजेस ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन को रोक लगाई? क्या अदानी पोर्ट में भयंकर तरीके से मार्जिन बढ़ी? नहीं बढ़ी, कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। क्या रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये धोखा नहीं है, छल नहीं है कि कोई आएगा एक ट्वीट करेगा स्टॉक क्रैश कर जाएगा, कोई आएगा एक न्यूज छापेगा स्टॉक क्रैश कर जाएगा, कोई आएगा बता देगा क्लैरिफिकेशन स्टॉक ऊपर खुल जाएगा? कुछ भी हो रहा है, मतलब क्लैरिफिकेशन से स्टॉक ऊपर खुलता है, फिर गिरावट कौन करा रहा है भाई? मतलब सब प्री प्लान्ड है। और इसीलिए मैं कहता हूं, जहां पर फ्री फ्लोट शेयर्स की संख्या कम हो, फ्री फ्लोट का मतलब बाजार में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं वहां से आप दूरी बनाकर रखिए। लेकिन अब कितनी दूरी बनाओगे? अदानी पोर्ट में तो काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हम आप सब कुछ कर नहीं सकते, हम सब लाचार हैं। इसीलिए मैं आपको कह सकता हूँ कि जब ऐसे जगह पर आप रहो, जब आप जंगल से चलो ना, तो आपके पास तलवार हो भी तो भी आगे पीछे देख कर चलो, ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं भी भाग जा रहे हो। मैं फिर से ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स देख के एकदम परेशान हो गया। 2 दिन 3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई अदानी ग्रुप के ऊपर, सर इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको,
40,000 की वैल्यू वाले लोग 5,000 पे आ गए। ये स्टूडेंट हैं, ये बेचारे क्या करने आए थे, सीखने आए थे, समझने आए थे बाज़ार को, लेकिन सीई और पीई के चक्कर में पड़ गए। उनके साथ क्या हाल हुआ वो मतलब मैं बता भी नहीं सकता। अभी आप लोग में से भी जो जेन्युइन तरीके से कमेंट कर सकते हैं वो करें कि क्या हुआ अदानी ग्रुप में आपके साथ। विदाउट एनी डाउट यहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन जो सीईपी वाले का खेल है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यहाँ पर जितने लोग बर्बाद हुए उसके आधे लोग भी इस रन में, इतने बड़े रन में पैसा नहीं कमा पाए होंगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट जो है वो डाइजेस्ट होता नहीं। स्टॉक हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पहुँचा, हम निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिया, यहाँ गिरा, हम होप में आ जाएंगे बस रिकवर कर जाए, यहाँ आ गया बस होप में आ जाएंगे रिकवर कर जाए, बस इतना रिकवर कर जाए, बस इतना रिकवर कर जाए। मैंने एक लेवल बताया था, ये जो स्टेबिलिटी वाला लेवल है 550 का है। जिस हिसाब से यहाँ पर भयंकर ब्रेकडाउन हुआ है, एक बार इसको ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है। मैं जनरली व्हाट्सएप पे लोगों को रिस्पॉन्ड देने के लिए मना करता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी सवाल पूछता है मैं सबको बोल के रखा हूँ कि कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी जवाब नहीं देगा। लेकिन अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस या अदानी ग्रुप पे जिसने भी सवाल पूछा कि गिरावट आ गई खरीदने के लिए, जिसने भी पूछा, सबको साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, अवॉइड कीजिएगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो मीडिया वाले हैं, क्या ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या इनके मुंह से आप 1 घंटे का ये एपिसोड नहीं सुन सकते? क्या ये जांच नहीं लगा सकते अदानी ग्रुप में इतनी बड़ी सेलिंग के पीछे कौन है, इतनी भयंकर सेलिंग के पीछे कौन है, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम की सेलिंग के पीछे कौन है? आपके एक्सचेंजेस खड़े हैं आपके साथ, आप डिसाइड कीजिए। एनएससी बीएससी क्या आपके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने आपकी मदद की? क्या सेबी आपको डायरेक्ट वे में, देखो सेबी इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, सेबी बहुत अच्छी रेगुलेशंस बनाकर रखता है, लेकिन डायरेक्टली सेबी ने भी हमारी मदद नहीं की है। यहाँ पर एज एन इनोसेंट इन्वेस्टर हम सबकी ये हार है, एज अ कंट्री हम सबकी ये हार है। लेकिन स्टॉक मार्केट रूल्स के हिसाब से एवरीथिंग इज़ फेयर, समझ रहे हो ना? तो सब कुछ फेयर है भाई साहब। यहाँ ना आपके प्रॉफिट को चुकाने कोई आएगा, ना कोई आपकी जिम्मेदारी लेगा। हो सकता है कि मैं किसी के खिलाफ बोल दूं तो मेरे ही खिलाफ एक्शन हो जाए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट रिस्क है। मैं भी आपको शुरुआत में डिस्क्लेमर देता हूं, जब भी आप बाजार में आते हो आपको डिस्क्लेमर साफ साफ दे दिया जाता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये जो हो रहा है ना अदानी पोर्ट में, ये आने वाले समय में बहुत से स्टॉक्स के साथ होने वाला है। अदानी ग्रुप ही छोड़ दीजिए, बहुत से स्टॉक्स में ऐसा होने वाला है। क्या आप तैयार हो? अगर नहीं तैयार हो, अगर आप अपने स्टॉक को 30-40% तक गिरते हुए नहीं देख सकते तो अवॉइड कीजिए, एग्जिट कीजिए। मार्केट कैप में अदानी को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया वो जाने दीजिए, उनका मार्केट कैप वापस भी आ जाएगा। लेकिन जिस बंदे को नुकसान हो गया, अब उसका पैसा भरपाई कैसी होगी? उनको तो कुछ करना नहीं, उनको बस बैठे रहना, उनका शेयर वापस 800 आ जाएगा, उनका मार्केट कैप उनको हासिल हो गया। लेकिन जो यहाँ पर भयंकर तरीके से लॉस में आया है, किसी और की करतूत का खामियाजा इसको भुगतना पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? नहीं लेगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग अदानी ग्रुप में ट्रेड किए हो वो जरा लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताएं उनके साथ क्या हुआ नीचे, क्योंकि तभी लोग यहाँ पर सुधरेंगे, संभलेंगे। यहाँ पर 95% लोग क्यों तड़प के वापस चले जाते हैं? इसीलिए भाई, सालों साल में इंडिया ये परसेंटेज नहीं बढ़ा पा रहा है, केवल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशंस की कमी है। यहाँ पर ऑपरेटर्स बहुत बुरी तरीके से पीठ लगाते हैं। अब सोचिए कि स्टॉक जो है नीचे खुलता है इतने भयंकर, ये खरीदारी करने कौन आया? स्टॉक अगले दिन ऊपर खुल जाता है, ये गैप अप कराने वाला कौन था? और उसके बाद ये भयानक तरीके से सेलिंग आ जाती है, ये इतनी भयंकर सेलिंग लाने वाला कौन है? अगर यहाँ पर खरीदने वाला यहाँ पर बेच रहा है तो उसको कुछ तो बात पता है, और अगर ये ट्रैप नहीं है तो और क्या है? कोई समझाएगा मुझे? कोई बता सकता है? लेकिन अफसोस के साथ फिर से मैं कहूँगा, बहुत कम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, बहुत कम टीवी चैनल्स पर ये बात एक मुद्दा भी बनेगी कि रिटेल इन्वेस्टर को इतना भयंकर लॉस हुआ। और इसीलिए मैं आपसे फिर से कहूँगा कि ये सीई और पीई के चक्कर में आप बहुत बुरा पैसा जलाओगे अपना। इसको अगर यूज करना है सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए यूज कीजिए। ऐसे आप नॉर्मली सट्टेबाजी करोगे ना तो सट्टेबाजी कहाँ जाती है वो आपको पता है। अगर आप हेजिंग कर रहे हो इससे, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छे तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉल खरीद के बैठे हो ना तो आपके साथ क्या हुआ है वो आप जानते हो, और फिर आप एवरेज करते हो कॉल को एवरेज करोगे, पुट को एवरेज करोगे। वाह क्या बात है, 14-14, 15-15 लॉट में लोगों ने एवरेज किया है। 2 रुपये में हो जा रहा है एवरेज, 3 रुपये में हो जा रहा है, 6 रुपये का 3 रुपये में एवरेज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब रिकवर कर जाएगा, अब रिकवर कर जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है वो आपको पता है। बस स्टॉक मार्केट रिस्क यही होता है। फ्यूचर्स जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। सोचिए, फ्यूचर्स जो कि हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है, ये हाल हो गया है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का। मार्केट कैप जिसका गया उसका गया, लेकिन जिसका पैसा जला यहाँ पर, जिस ट्रेडर का, जिन लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खोया, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये है स्टॉक मार्केट। बहुत लोगों को
इस भयंकर भयंकर बुल रन में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जितना पैसा वो यहाँ पर कमाए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसा यहाँ पर गंवा चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि जो कमाया वो नहीं कमाया, कुछ नए लोग आए होंगे वो गंवा दिए होंगे, कुछ लोग केवल गंवाए ही होंगे, कुछ लोग अपनी बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग गंवा दिए होंगे। बस मैं चाहता हूँ 2-4 लोग भी अगर कॉमेंट करेंगे तो हो सकता है उनसे कुछ लोग सीख ले लें। बाकी आप क्या सोचते हो, ज़रा आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये खेल जो है वो कभी इंडिया में रुक भी पाएगा, या भारत देश की एक बहुत प्रचलित वेबसाइट जो पैन बनाती है, जो सबके लिए मैंडेटरी है, वहाँ पर एक टाइपिंग एरर आएगा। अब क्या हो रहा है सोच सकते हो, आप सोच सकते हो ये हो रहा है देश में भाई साहब। ऐसे ही बात AMFI वालों के खिलाफ जब मैंने बोली थी तो बहुत पेट में दर्द हो गया था उन लोगों को, लेकिन क्या कहें, जैसे रोनाल्डो कोका-कोला की बोतल नीचे फेंक देता है ना, बस वैसे ही अब इन सब का भी समय आना चाहिए। जो गलत है उसको नीचे फेंकना ही पड़ेगा, क्या करें, साथ देने वालों की कमी है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।